जी, तो क्लास का बकायदा से हम आगाज करते हैं। कल की जो क्लास थी उसमें मैंने आपको एडीएक्स के अबाउट बताया था। ठीक है। अब चूंकि ये सिंपल बिल्कुल आपके पास MT5 डैशबोर्ड ओपन है कि इसमें कोई भी इंडिकेटर जो है ना वो अभी नहीं लगा। तो एक तो ये था कि हमने इसको इंडिकेटर मैं आपको हर दफ़ा बताता हूँ कैसे लगाते हैं, फिर भी मुझे पर्सनल में बंदे पूछ रहे होते हैं यार ये सर ये इंडिकेटर कैसे लगाते हैं, एडीएस की सेटिंग किस तरह करनी है, चार्ट की सेटिंग, सॉरी ये इसकी लेवल की सेटिंग किस तरह करनी है। तो आज फिर मैं रिपीट कर देता हूँ इस चीज़ को कि आपने एडीएक्स या इंडिकेटर आपने कैसे लगाने हैं। अब पहले तो हमारा था बुलिंजर बैंड से मैंने आपको बताया था कि आपने किस तरह ट्रेड लेनी है। आपने यहाँ पे इंडिकेटर स्टोर पे जाना है। ठीक है। और ये प्लस के निशान पे क्लिक करना है। अब हम आ गए जी बुलिंजर बैंड पे। ठीक है, ये सेकंड वाला है। सेटिंग आपने सेम यही रहने देनी है। कलर इसका आप चूज कर सकते हैं कि ब्लैक। और उसके बाद हम बैक जाके देखेंगे तो हमारा बुलिंजर बैंड जो है ना वो यहाँ पे लग चुका है। तो सेम वही बुलिंजर बैंड की जो ऊपर वाली लाइन है वहां से आप सेल की ट्रेड लगाएंगे, नीचे वाली लाइन से आप बाय करेंगे। ठीक है। तो ये जो आज मार्केट ने पंप लगाया है ये किस वजह से लगाया, ये चूंकि न्यूज़ थी। तो न्यूज़ का जो इम्पैक्ट होता है वो वक्ती तौर पे होता है। बहुत ज़्यादा डाउन मार सकती है, बहुत ज़्यादा अप मार सकती है। ठीक है। तो ये न्यूज़ का इम्पैक्ट था जो मैंने आपको पहले मैसेज कर दिया था कि 6:30 बजे मार्केट बहुत तेज़ होगी। लेकिन जब न्यूज़ टाइम गुजर जाए तो हम फिर नॉर्मल टाइम में आ जाएंगे कि H1 से देखें बुलिंजर बैंड है, इधर से हम बाय करेंगे तो ये प्रॉफिट में जा रही है ट्रेड। ठीक है। और इधर से अगर हम सेल करते हैं तो मार्केट नीचे आती है और हमें प्रॉफिट देती है। तो ये हमारा हो गया रिजेक्शन पॉइंट या रेजिस्टेंस, और ये हमारा हो गया सपोर्ट। ठीक है। तो ये आपने चीज़ें ध्यान में रखनी है। बाकी मिडल लाइन क्या किरदार अदा करती है ये इंशाल्लाह अभी तो नहीं मैं बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास में स्ट्रेटजी की क्लासों में आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया जाएगा मिडल लाइन के हवाले से। तो दूसरा हमारा इंडिकेटर था एडीएक्स। एडीएक्स से आपने कैसे ट्रेड लेनी है। तो मैं दोबारा इंडिकेटर स्टोर पे जाता हूँ और पहले वाला जो इंडिकेटर हमारा एडीएक्स आपने इसका पीरियड टाइम यही रख लेना। और स्टाइल में जो कलर है आपका वो आपने ब्लैक कर लेना। डी आई प्लस जो है आप उसको ग्रीन कर लें, और डी आई नेगेटिव या माइनस जो है उसको आपने रेड कर लेना है। नीचे ये लेवल की ऑप्शन बार बार बंदे पूछ रहे थे, लेवल आपने ऐसे ऐड करना है, यहाँ पे आप क्लिक करें पेंसिल के निशान पे। और इनको मैं फिर दोबारा रिमूव भी कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। देखिए वीडियो और रिकॉर्ड जो होती है ना वो आप उसमें देखा करें कि किस तरह मैं करता हूँ। आप बार बार मुझे फिर मैसेज करते हैं तो फिर वो एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करना थोड़ा अजीब सा लगता है। एक चीज़ का हमने बताया क्लास में भी और फिर वीडियो में भी बता दिया, वीडियो बना के भी दे दी है, फिर भी भाइयों को समझ नहीं आ रही। तो थोड़ा सा खुद गौर किया करें इस पे, इसके ऊपर। 20 का लेवल उसके बाद मैंने ऐड कर दिया है इसमें 50 का लेवल। अब मैंने प्लस के निशान पे क्लिक किया, इसमें मैं 70 का लेवल ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे जब बैक पे जाऊंगा और ऊपर डन की ऑप्शन है यहाँ पे ये नज़र आ रही है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो मेरा जो इंडिकेटर है एडीएक्स एवरेज डायरेक्शनल मोमेंटम इंडेक्स वो एक्टिव हो गया। ठीक है। तो अब ये एडीएक्स से मैंने आपको बताया था कि आपने बाई की ट्रेड कैसे लेनी है, सेल की कैसे लेनी है। ठीक है। कल भी मैंने आपको गाइड किया था कि जब भी 20 से ऊपर निकले जिसको साथ लेके निकले ट्रेंड फिलहाल उसका हो जाएगा। अब इसमें हम छोटे टाइम फ्रेम में भी देखेंगे तो आपको ये रिजल्ट जरूर देगा। ठीक है। लेकिन अब छोटे फ्रेम टाइम फ्रेम में ट्रेड लगा के आपने फिर निकलना भी टाइम से होता है। अब ये नहीं कि छोटे टाइम फ्रेम में आपने ट्रेड लगा दी तो अब आप 4-5 घंटे या सारा दिन आप वेट कर रहे हैं कि कब मार्केट जो है ना वो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे। तो अगर आपने प्लान किया छोटे टाइम फ्रेम में तो छोटे टाइम फ्रेम में आपको निकलना भी चाहिए। जी, तो बताया था आपको कि 20 से ऊपर जब निकलता है ना डीएक्स। ठीक है। एक मिनट, ये देख, ये 20 से ऊपर निकला एडीएक्स मतलब ये जो ब्लैक लाइन है ये एडीएक्स कहलाएगी। और साथ में ग्रीन को साथ लेके निकला तो आपने क्या करना है, आपने बाय की ट्रेड लगा लेनी है और आप प्रॉफिट में होगे, ओवरऑल मार्केट प्रॉफिट में होगी, बाय में होगी। ठीक है। तो ऐसी चीजें आपने ढूंढनी है। अब कॉन्सेप्ट क्लियर आपको मैं कर दूं ट्रेडिंग के हवाले से, जब तक
आप ट्रेड ढूंढ के नहीं लगाएंगे ना, तब तक आप कामयाब नहीं होंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आप सारा दिन आपने कोई काम किया या आपको काम कर रहे हैं, या आपका कोई आप जॉब होल्डर हैं, तो आप अपना बिजनेस चला रहे हैं, या फिर तो उधर से आए हैं आप, रात को घर में खाना शाना खाया तो आधा घंटा घंटा बच्चों को टाइम दिया, फिर बेड पे लेट के आप मोबाइल पकड़ के बैठ गए और सीधी आके ट्रेड आपने ठोक दी। तो ये तरीकाकार गलत है। आप मार्केट को वॉच करें, ठीक है। ओवरऑल सारी मार्केट को वॉच करें, जहाँ पे ट्रेड बन रही होती है वहां पे आपने ट्रेड लगानी होती है, ठीक है। तो ये तरीका ट्रेड करने का। अब ट्रेड वो आपको हो सकता है उसी टाइम ही मिल जाए, और हो सकता है आपको कि वो ट्रेड आपको सारा दिन बैठ के भी आपको सिर्फ एक दो ट्रेड मिले। क्योंकि अभी मैंने सिर्फ एक आपको ये तरीका बताया बुलिंजर बैंड का, एक आपको बुलिंजर बैंड का तरीका बताया इसका, ठीक है, ट्रेड का। और अभी दूसरा तरीका मैंने आपको सिर्फ ये बताया है डीएक्स का। तीसरा तरीका आज मैं आपको, तीसरा और चौथा आज ही बल्कि बता दूंगा, ठीक है। आरएसआई का मैं आपको बताता हूँ कि आपने आरएसआई की मदद से कैसे ट्रेड को फाइंड करना है। अब आप मार्केट में बैठे हुए हैं, आज की क्लास से पहले जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं, तो बेसिक में से जब आपने ज्वाइन किया था इसको, तो आपको कुछ भी नहीं था पता कि कहाँ से ट्रेड लेनी है, कब हम पता चलेगा हम ट्रेड लेंगे तो हमारी प्रॉफिट में जाएगी। आपको सिर्फ ट्रेड लगाने का तरीका बताया गया था और ट्रेड क्लोज करने का तरीका बताया गया था। तो अभी आप इस स्टेज पे हैं कि आपको हम ये बता रहे हैं कि वाकया ही हमने कहाँ से ट्रेड लेनी है और सच में वो प्रॉफिट में जाएगी या नहीं जाएगी। तो हम ये आपको टेक्निक्स और स्ट्रेटजीज बता रहे हैं। पहली तो आपको मैंने फिर वही जिक्र करूंगा बार बार कि मैंने बुलिंजर बैंड का बताया। दूसरा मैंने आपको एडीएक्स का भी बताया हुआ है, ठीक है। आज हम एडीएक्स को अभी थोड़ी देर तक ही, बल्कि अभी हम इसको रिपीट कर लेते हैं ताकि आपको, जो मेंबर्स नए हैं उनको भी जरा समझ आ जाए। अच्छा, यहाँ पे ये देखें, 20 से ऊपर निकला एडीएक्स, ठीक है, और ग्रीन को साथ लेके निकला तो मार्केट चलेगी बाय में, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ से भी आप देख लें कि एडीएक्स 20 से ऊपर निकला, ग्रीन को साथ लेके निकल रहा है, तो मार्केट फिर बाय में गई है। ये इसकी कंफर्मेशन है। आप पीछे जहाँ जहाँ पे मर्जी चले जाएं, 2 4 10 दिन क्या साल पीछे भी चले जाएंगे ना, तो आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। और ये हमारा सारा जो है ना वो मेहनत है कि हमने इसको फाइंड आउट कैसे किया है, कैसे कैसे तजर्बे करके हमने किया है इसको, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए हैं, इसके ऊपर टाइम स्पेंड किया है। ये हमारे 2 2 साल का तजर्बा है जो कि हम आपको अभी 2 मिनटों में बता रहे हैं, ठीक है। और आगे भी हमारे जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, हमारे जो तजर्बे हैं, हमारी जो स्ट्रेटजीज हैं, वो भी आपको बताई जाएंगी। लेकिन उनके लिए कुछ शर्त ये है कि आपने हमारी टीम का हिस्सा बनना है, ठीक है। फिलहाल आपके लिए यही है, आप अपना अकाउंट हमारे आईबी से, अपने सॉरी हमारी लिंक से बनाएंगे और उसमें डिपॉजिट करके आप अपनी ट्रेड स्टार्ट कर लेंगे, तो आपको अगली क्लासेस फ्री मिल जाएंगी। लेकिन इससे नेक्स्ट जो आने वाले बंदे होंगे अभी, उनके लिए ये होगा कि वो या तो वो फीस देंगे, ठीक है, तो या फिर ऐसा होगा कि वो थोड़ी सी फीस देंगे और डिपॉजिट भी करेंगे। फीस जरूर देनी होगी, फीस के बगैर नेक्स्ट क्लासेस नहीं होंगी। तो यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं कि एडीएक्स बी से ऊपर निकला है, साथ में ग्रीन को लेके निकला है, तो मार्केट बाय में जाना स्टार्ट हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन था कुछ दोस्तों का, हालांकि मैंने क्लास में बताया भी था कि आपने ट्रेड क्लोज कब करनी है। तो जब भी आप इसमें एंट्री तो आपने ले ली, यहाँ से आपने बाय की ट्रेड ले ली, मार्केट बाय में जा रही है। अब मार्केट से एग्जिट कैसे करना है, तो मैंने कहा था जब एडीएक्स ऊपर से नीचे मुंह मोड़ देता है, जब ऐसे मुड़ मुड़ जाता है, तो आपने ट्रेड को क्लोज कर देना। समझ लें कि वो बाय ट्रेंड जो चल रहा था ना वो खत्म हो गया। तो यहाँ से मार्केट ऊपर गई और यहाँ से एडीएक्स ने भी मुंह ऐसे मोड़ा और मार्केट ने भी ऐसे मोड़ दिया, ठीक है। अब इसका जो बाय का ट्रेंड था ना वो फिलहाल के लिए खत्म हो गया। दोबारा फिर से वो शुरू हुआ है, एडीएक्स ने फिर मुंह ऊपर किया और ग्रीन लाइन फिर 20 से ऊपर ही है। तो मतलब ये है कि अभी मार्केट बाइंग में जा सकती है, ठीक है। तो ये कंफर्मेशन जो है ना वो आप जिस मर्जी टाइम फ्रेम में चले जाए, अभी मैं 15 मिनट में हूँ तो 15 मिनट में भी ट्रेड अच्छी मिल रही है। या मैं H1 में अगर आता हूँ तो H1 में पीछे चला जाऊंगा, तो आपको ये ट्रेडें जो है ना वो मिल जाएंगी, ठीक है। ये देखें, 20 से ऊपर गया, रेड साथ दे रही है तो मार्केट नीचे है, ठीक है। 20 से ऊपर गया, ग्रीन साथ गई तो मार्केट ऊपर है, बाय में है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कंफर्मेशन के लिए। अब इस पे मेरा नहीं ख्याल कि अब ज़्यादा हमें टाइम देना चाहिए, हम आगे आगे चलना चाहिए हमें, ताकि हम जो है ना वो टाइम पे क्लास को क्लोज कर सकें। और जो आज की बेनिफिशियल चीज़ मैं आपको देने वाला हूँ, RSI, जो कि मार्केट की एक रूह है, एक मार्केट की रीढ़ की हड्डी है। उसके बगैर कोई भी, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी बंदा ट्रेड करता हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोबारा फिर इंडिकेटर स्टोर पे जाएंगे यहाँ पे।
प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे और आर एस आई हम नीचे देखेंगे। यहाँ आपको मिलेगी आर एस आई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स नाम है इसका, ये वाली, ठीक है। अब इसको हमने सिलेक्ट कर लिया। इसकी सिलेक्शन आपने कर लेनी है। पीरियड टाइम इसका ये 14 ही रखना है। कलर इसका आपने ब्लू कर लेना है, ठीक है। और लेवल्स आपने जो है ना इसके 20 और 80 वाले लगा देने, बाकी आपने नहीं लगाना। ये मैं बाकी क्लोज कर देता हूँ। आगे बाकी लेवल्स का क्या रोल है वो भी इंशाल्लाह आपको गाइड किया जाएगा, लेकिन फिलहाल आप समझाने के लिए मैं आपको एक लेवल में कर रहा हूँ 20 वाला और प्लस एक कर रहा हूँ 80 वाला, ठीक है। ये जब हो जाए, ये देखे नीचे, ये 20 वाला और 80 वाला लेवल आपने ऑन करना है बस, और ऊपर से डन कर देना है। ये जो आज मैं आपको चीज बताने वाला हूँ ना, ये कोई कोई ट्रेडर भी नहीं बताता, पेड वाला ट्रेडर भी नहीं बताता। और ऑनलाइन, अच्छा ये जो ऑनलाइन आपको लाइव ट्रेड पे ले लेते हैं बंदे ना, कि जी मैं जी बड़ा ट्रेडर हूँ, वकार चुका है जैसे कि फॉर एग्जांपल, और भी काफी ऑनलाइन यूट्यूबर हैं बड़े बड़े के लाइव ट्रेड करते हैं। तो मैं आपको उनका सीक्रेट ये बता रहा हूँ कि वो आरएसआई को देख के ट्रेड करते हैं, ठीक है। लाइव ट्रेड कब बन रही है, बाय की कब लगानी है, सेल की कब लगानी है, मार्केट हमें बता रही होती है, बस आपने सीखना है इसको, ठीक है। और ये चीजें, अच्छा वो ट्रेड तो कहते हैं जी बाय की लगा लो, अब मार्केट को शॉर्ट कर लो, मार्केट को लॉन्ग कर लो, ठीक है। लेकिन ये नहीं बताते कि मैंने क्यों कहा था, ठीक है, बाय करना है। या मुझे कैसे पता चला कि बाय की ट्रेड लगानी है, या मुझे कैसे पता चला कि सेल की ट्रेड लगानी है। ये चीजें आपको कोई नहीं बताएगा, ये चीजें हम आपको बता रहे हैं और अभी भी फ्री में बता रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हमारा फायदा कब स्टार्ट होगा, सीधी सी बात है, क्लास में डायरेक्ट हिट कर रहा हूँ हर चीज को, हर पॉइंट को। क्योंकि जिसने ये अधूरा नॉलेज लेके भागना है वो अधूरा नॉलेज लेके भाग जाए, और जिसने हमारी टीम का हिस्सा बनना है उनके लिए आगे बहुत कुछ है। अगर उन्हें लग रहा है कि ये चीजें वो हमसे लेके, बंदे बड़े बैठे हुए हैं इधर, बड़े बड़े मास्टर बंदे हैं, सिर्फ वो हमारी टेक्निक्स को फॉलो कर रहे हैं, टेक्निक्स को हमारी जो है ना वो चोरी कर रहे हैं। क्योंकि वो चोरी हो गई ना जब वो उन्होंने हमारे साथ नहीं चलना, अपनी उन्होंने एकेडमी खोल लेनी है माशाल्लाह से। तो अल्लाह ताला उनके रिज़्क में भी इजाफा डाले, कोई मसला नहीं। अल्लाह पाक सब पे अपना करम और फजल फरमाए। लेकिन ये चीजें आपको मैं कह रहा था कि कोई भी नहीं बताएगा। हाँ, अगर उनका इन चीजों को लेके काम चल रहा है तो वो चले जाए, कोई मसला नहीं। लेकिन हमें फायदा तब होगा जब आप हमारी टीम का हिस्सा बनेंगे, हमारे साथ मिलकर ट्रेड कर रहे होंगे, ठीक है। और आपकी ट्रेड की वजह से हमें कुछ ना कुछ, कंपनी जो है या ब्रोकर हमें कुछ ना कुछ इंसेंटिव दे रहा होगा। अच्छा, अभी आ जाते हैं आज की क्लास के ऊपर ही दोबारा, क्योंकि हम बातें किसी और साइड पे चलेगी। अच्छा, आरएसआई मैंने आपको भी ऐड किया, इसमें मैंने एक लेवल ऐड किया 20 वाला, एक लेवल ऐड किया 80 वाला, ठीक है। एक लेवल है 20 पे, ये देखें मैं आपको दोबारा इसको करके, ये जब मैंने लेवल ऐड किया ना तो ये वाली लाइन को ऐड किया था, ठीक है। ये 80 वाला लेवल है और ये 20 वाला लेवल, ठीक हो गया। तो ये मैंने आरएसआई अब आपको ब्लू कलर में ये नजर आ रही है, ये जो लाइन नजर आ रही है, ठीक है। ये, तो ये ब्लू कलर में, ये इसको हम कहते हैं आरएसआई इंडिकेटर, ठीक है। अच्छा, अभी आपने इसकी मदद से कैसे ट्रेड लेनी है, इसको आपने थोड़ा सा अभी फॉलो करना है। तो आपने बात को समझने की कोशिश करनी है। तो आप छोटी छोटी ट्रेडों से बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, ठीक है। मैं भी आपको छोटे टाइम फ्रेम में ले जाता हूँ ताकि आपको इस बात की समझ आ जाए कि वाकई ही मार्केट जो मैं बता रहा हूँ वैसे ही करती है। अच्छा, आरएसआई की लाइन आपको नजर आ रही है ये वाली, ठीक है। अब ये नीचे 20 है, ऊपर 80 है। ये जब नीचे आ जाती है ना, 20 को टच करती है, तो आपने क्या करना है, आपने बाई की ट्रेड लगा देनी है। आप सारे चुप कर गए होंगे, ये क्या सीन है। जब भी आरएसआई आपको नीचे मिले 20 के ऊपर, तो आपने बाई की ट्रेड लगानी है। आप कुछ ना कुछ जरूर प्रॉफिट में होंगे, ठीक है। कुछ ना कुछ जरूर प्रॉफिट में होंगे। जैसे कि फर्ज करें हम थोड़ा सा टाइम फ्रेम को चेंज करते हैं ताकि आपको थोड़ा अच्छे तरीके से समझाया जाए। 15 मिनट में आगे, 15 मिनट में देखें आरएसआई 20 पे कहाँ पे है, हाँ यहाँ पे, यहाँ आपको नजर आ गया, ठीक है। ये देखें यहाँ पे आरएसआई 20 के करीब है, या 20 को उसने टच किया है, तो आप अब क्या करेंगे, बाय की ट्रेड लगाएंगे, ठीक है। अब बाय की ट्रेड यहाँ पे बन रही है ना, तो यहाँ पे देखें इस लेवल पे, ये लेवल हो गया जी, ये है 20, ठीक है। और ये देखें यहाँ पे मार्केट बाय में गई है,
अब आप ये मिडिल लाइन तक मैंने कहा था प्रॉफिट आपने बुक करना है। अब यहाँ से आपने, अगर आपने बाय की ट्रेड ली यहाँ से, इसकी वजह से आपने बाय की ट्रेड ली और यहाँ पे मार्केट को आपने बाय किया, मिडिल लाइन से आपने क्या किया, टीपी अपना हिट किया। ठीक हो गया, ये आपको कंफर्म हो गया। और सेकंडली एक चीज और भी आपको नजर आई होगी कि जब आपने यहाँ से इसको बाय किया, RSI 20 से मैं कह रहा हूँ ना बाय करना है आपने, जब RSI नीचे 20 वाली लाइन को टच करता है आपने बाय की ट्रेड लगा देनी है। अब क्या था कि ये देखें, यहाँ से आपने एक ट्रेड सेल की भी ली थी। ठीक है, ADX किधर निकला 20 से ऊपर, किसको लेके निकला, रेड को, तो मार्केट आ गई सेल में। ठीक है, अब यहाँ तक जब ये मुड़ गया ना, तो तब आपने क्या किया कि आपने अपनी ट्रेड क्लोज कर ली प्रॉफिट में। अब थोड़ी ही देर बाद, 15-20 मिनट, सॉरी 15 या 1 घंटे बाद आपको क्या हुआ कि RSI भी 20 पे मिल गया। अब अगली ट्रेड आपकी स्टार्ट हो गई। यहाँ से आपने फिर बाय की ट्रेड लगाई और कंफर्म भी कर दिया इसने। देखें ADX मुड़ गया तो मतलब सेल का प्रेशर खत्म हो गया, बाय का स्टार्ट हो गया। तो आपने यहाँ से फिर अगेन बाय की ट्रेड लगाई और ये आपने प्रॉफिट अर्न किया। अब एक ट्रेड से आपने दूसरी ट्रेड उसी टाइम फाइंड कर ली। तो कैसे फाइंड की, कि टेक्निक से, तरीके से। अगर आप तुक्के से ट्रेडें लगाएंगे तो ये चीजें आपकी सारी उलझ जाएंगी, आपको ये चीजें नजर नहीं आएंगी। अब ये देखें, यहाँ से ये ट्रेड एरिया था हमारा, यहाँ से हमने ट्रेडें लगाई और बहुत अच्छा हमने प्रॉफिट अर्न किया। दो ट्रेडें हमें मिली, एक तो हमें ADX की ट्रेड मिली। ADX 20 से ऊपर गया, सेल को साथ लेके गया या रेड को साथ लेके गया तो मार्केट नीचे आई। उसके बाद मैंने कहा था ट्रेड कब क्लोज करनी है, जब ये उल्टा वी बना दे। ठीक है, जब उल्टा वी बन गया तो हम मार्केट से आउट हो गए, ट्रेड हमारी होगी क्लोज। उसके बाद हमने देखा RSI भी 20 पे आया हुआ है, तो 20 पे तो हमने बाय करना था। ठीक है, तो अब आपने साथ ही बाय की ट्रेड लगा दी, यहाँ से ये आपका प्रॉफिट था और ये प्रॉफिट फिर बढ़ता ही गया, ये देखें। ठीक है, RSI ऊपर जाता ही गया, तो प्रॉफिट हमारा जो है अर्न होता गया। इसको आप लंबी ट्रेड भी लेके जा सकते हैं, आप मिडिल लाइन पे भी आप प्रॉफिट अपना बुक कर सकते हैं। सो दैट्स वाई ये चीज आ गई आपको। RSI 20 से आपने बाई की ट्रेड लगानी है। अब आपके पास कितनी टेक्निक्स आ गई, बुलिंजर बैंड की टेक्निक्स आ गई, ADX की टेक्निक्स आ गई और RSI की भी एक टेक्निक्स आ गई। अब RSI की एक और मैं आपको टेक्निक बताता हूँ कि आपने सेल की ट्रेड कब लेनी है। ये तो होगी 20 से बाय की, और 80 से, जब 80 को टच करे तो आपने वहां से सेल की ट्रेड लेनी है। ठीक है, जब मार्केट या RSI 80 को टच करे तो आपने सेल की ट्रेड ले लेनी है, या 80 के करीब चली जाए तो आपने सेल की ट्रेड ले लेनी है। अब हम 80 को ढूंढते हैं, कहीं पे नजर आता है तो ये देखें, ये मार्केट या RSI ने 80 को टच किया, RSI को, और आपने यहाँ से सेल की ट्रेड ली, ये देखें उसी टाइम नट कैश प्रॉफिट। सिर्फ आपने क्या करना है, आपने जजमेंट करनी है, थोड़ा कंट्रोल करना है, और सेम देखें वही अच्छी ट्रेड बनी है। ADX 20 से ऊपर निकला है, ग्रीन को साथ लेके निकले, आपने बाय की ट्रेड लगाई और जब उल्टा वी बन गया तो आपका बाय की ट्रेड से आप निकल गए। ठीक है, उसी टाइम आपने क्या किया, सेल की ट्रेड लगा दी। सेल की क्यों लगाई, क्योंकि 80 पे था RSI। एक कंफर्मेशन अगली ट्रेड की हमें ये साथ ही मिल गई। ठीक है, हालांकि मार्केट यहाँ पे भी गई है लेकिन यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं है हमें कोई भी, तो हम ऐसी ट्रेड में घुसेंगे नहीं जहाँ पे कंफर्मेशन ना हो। ये देखे ना, ये मार्केट बाय में गई है ना, तो कहाँ पे है कंफर्मेशन, कंफर्मेशन कोई भी नहीं है, ये डाउट ही है। मतलब अब है तो ये भी ठीक है, एक टेक्निक आगे जाके हम आपको ये भी बताएंगे कि ADX वैसे ही ऊपर है और ग्रीन, दोबारा फिर ग्रीन लाइन ऊपर गई है तो मार्केट फिर ऊपर जाएगी, ये बात का मसला है। पेचीदगी वाली स्ट्रेटजीज हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। आप हर कैंडल पे, आप हर मार्केट की जो मूवमेंट है आप उससे ट्रेड ढूंढ सकते हैं इंशाल्लाह। हमारे पास इतना नॉलेज है, इतनी स्ट्रेटजीज हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आपको बताई जाएंगी। अभी आपको जो मैंने स्ट्रेटजी दी है वो RSI की दी है। जब भी RSI आपको मिले 20 के ऊपर, जिस टाइम फ्रेम में भी मिले, ठीक है, अभी फिलहाल के लिए आपको ये बता रहा हूँ मैं कि जिस टाइम फ्रेम में भी मिले, 5 मिनट में भी मिलता है आपने बाइक लगा देनी है, 1 मिनट में भी आपको मिलता है तो आपने बाइक लगा देनी है। और अगर 80 पे मिलता है RSI, 1 मिनट में, 5 मिनट में, 15 मिनट में, आधे घंटे में, जहां पे भी आपको मिलता है आपने वहां पे ट्रेड जरूर लगानी है, ताकि आपको पता हो कि ये एक्यूरेसी कितनी आ रही है। ठीक है, फिलहाल के लिए आपने हर ट्रेड लगानी है। जब भी आप मार्केट देखें 20 के ऊपर आई हुई है, आपने बाय की ट्रेड लगा देनी है। जब भी आप देखें मार्केट 80 के ऊपर आई हुई है, यानी RSI की बात कर रहा हूँ, RSI 80 के ऊपर आई हुई है तो आपने सेल की ट्रेड ले लेनी है और हर ट्रेड लेनी है आपने। ठीक है, इससे आगे फिर आपको बताएंगे हम कि कौन सी लेनी थी और कौन सी नहीं थी लेनी। ठीक है, ये चीजें भी आपको गाइड की जाएंगी। अब इसके हवाले से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो अपना हाथ खड़ा कर सकता है।
क्वेश्चन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि क्वेश्चन ऐसा किया जाए जिससे सबका भला हो, जिससे मुझे भी समझ आ जाए कि आप क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, और तमाम टीम का भी फायदा हो जाए। जो बोल नहीं सकते से मुराद ये नहीं है कि वो अल्लाह ना करे होंगे हैं, झिझकते होते हैं कुछ स्टूडेंट्स, वो बात नहीं करते, क्वेश्चन नहीं कर रहे होते ना, तो उनके लिए मैं कह रहा था। अच्छा, अभी जो है क्वेश्चन किसका लिया जाए? शहबाज साहब, आपका कोई क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो जी सर, मैं अकाउंट बनवाना चाहता हूँ रियल, वो मैं खुद बनाऊंगा या आप मुझे बना के देंगे सर? डिपॉजिट भी करना चाहता हूँ मैं। जी, उसका मेथड ना आप सबको, मैं मुझे पर्सनल में रब्ता करिएगा जिसने भी ओरिजिनल अकाउंट बनाना है। तो उसका एक मेथड है, ठीक उसमें मिस्टेक वाली कोई चीज़ जो है ना, वो यानी गलती की गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि पैसों का मामला होता है। फर्स्ट टाइम आपको ओरिजिनल अकाउंट बनाने का तरीका बता दिया जाएगा, पैसे निकालने जी का और पैसे डालने का तरीका, यानी डिपॉजिट और विड्रॉ का मेथड भी आपको बताया जाएगा। लेकिन वो हम जी लाइव लेके बताएंगे आपको, ठीक है? यहाँ उसकी एक स्पेशल हमने वीडियोस बनाई हुई है, वो आपको सेंड करेंगे। तो तो ये आपने सर। खुद से कुछ भी नहीं करना, ये सब मेंबर्स के लिए ये है कि आपने ना तो खुद ओरिजिनल अकाउंट बनाना है, हमसे रब्ता करके ओरिजिनल अकाउंट बनाना है, क्योंकि एक दफ़ा एक आपका अकाउंट एक्शन पे बन गया तो दोबारा नहीं फिर बन सकता, तो ये फिर इश्यूज आ ठीक है जाएंगे। तो कोशिश की तो करें सर। कि हम आपके लिए जी दिन को अवेलेबल होंगे। जिसने भी ओरिजिनल अकाउंट बनाना है, कल 9 बजे 10 बजे मुझसे रब्ता कर ले, तो वो उनके ओरिजिनल अकाउंट जो है ना वो बन जाएंगे। सर शाम को या सुबह को? कल सुबह 10 बजे से लेके ना, तो हमारा यही काम होता है 3 बजे तक तकरीबन। किसी का डिपॉजिट जी आ रहा सर। होता है, विड्रॉ का मसला बन रहा होता है, किसी का आईडी कार्ड का मसला बन रहा होता है। सो मैनेजमेंट के जितने काम है ना वो मेरे स्पूर्दी होते हैं। तो कोई भी मसला हो इस किस्म का, तो आप मुझसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। बाकी हाँ, एक चीज़ मैं मिस कर गया कि ये जो दोस्त क्लास अटेंड कर रहे हैं ना, ये डिफरेंट ग्रुप्स में है, उनके जो एडमिन है वो अलहदा-अलहदा से हैं, और हर एडमिन को पता है कि ओरिजिनल अकाउंट कैसे आपका क्रिएट करवाना है, कैसे डिपॉजिट करना है। आप अपने अपने ग्रुप के एडमिन से रब्ता करेंगे, ठीक है? वो ठीक है आपको सर, गाइड कर। मैं ठीक होगा सर, बहुत शुक्रिया। जी जज़ाकल्लाह। और फुरकान साहब, आपका कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर, ठीक है? जी फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मैं पूछना था, ये जो आप तरीके बता रहे हैं एडीएक्स का और आरएसआई का, इसके लिए हाँ, कोई भी फ्रेम यूज कर सकते हैं? सॉरी क्या? इसके लिए कोई भी टाइम फ्रेम यूज कर हाँ हाँ सकते हैं? हाँ, बिल्कुल किसी भी टाइम फ्रेम में आपको ट्रेड मिल रही है और ठोक देनी है। ठीक हो गया सर, ओके। हाँ और बाकी हाँ, क्योंकि हर हाँ, ट्रेड आपकी प्रॉफिट में नहीं जाएगी, तो जी ये जी लर्निंग स्टेप है, आपने डेमो पे ट्रेड लगानी है। आगे जो आपकी स्ट्रेटजी कोर्स स्टार्ट होंगे ना, उनमें पेचीदगियां होंगी कि हाँ कौन सी ट्रेड लेनी है कौन सी नहीं लेनी, ठीक है? जी जी सर, फिलहाल ओके आपने ओके। सबकी सारी की सारी लेनी है, ताकि आपको पता हो कि मेरी जो लॉस में ट्रेड गई है वो क्यों गई है, और जो प्रॉफिट में गई है वो क्यों गई है। ठीक हो गया, ठीक हो गया सर, ओके। ओके जी। जो भाई क्वेश्चन कर जाता है ना वो हाथ हटा दे, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ कौन कौन रहता है अभी। हाँ जी, मोहम्मद वकील साहब, आपका कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कल के लेक्चर के बोर्ड क्वेश्चन है, जो आपने कल बताया ना ब्लूजर बैंड का, कि जब थर्ड लाइन से कोई भी यानी कि कैंडल जैसे ऊपर क्लोज हो तो हमें बाई की एंट्री लेनी है। जब हम्म। ऊपर से नीचे क्लोज हो तो सेल की एंट्री लेनी है। वो एक दो एंट्री ली थी, वो लॉस में गई है आज उसके मुताबिक। नहीं, मैंने तो कल तो एडीएक्स एक्सप्लेन का कर दें। बताया था। एडीएक्स का बताया था मैंने। एडीएक्स आप 20 से ऊपर निकले आपने ट्रेड लेनी है। एडीएक्स उसका ही बताया सर, ब्लूजर बैंड का भी जो क्लास हुई थी हमारी। नहीं, एडीएक्स और बुलिंजर मैंने दोनों बताए थे ना, लेकिन आप बुलिंजर आप नीचे वाली लाइन से अगर आपने ट्रेड ले लिया बाय की, ठीक है, और मार्केट आ जी गई सर। नीचे, तो आपने एसएल लगाना था, एसएल आपका $2-3 का हिट हो जाना था, फिर नेक्स्ट आपने प्लान करनी थी ट्रेड नए सिरे से। जी वही टाइम। ऐसा ऐसा हिट हो गया था उसका। हाँ कोई मसला नहीं है, ये सीखने की चीजें हैं, ये हाँ बड़ा कुछ होगा, अभी तो हमने आपको बताया ही नहीं है ना प्रॉफिट आपने कैसे अर्न करना है। तो अभी आगे जाके आपको यस ये सर। सारी चीजें कन्फर्म हो जाएंगी, आपने बस ट्रेडिंग लगानी है, प्रैक्टिस करनी है। अब जब आपका नुकसान होगा तो हम उस पर भी बात करेंगे, और जो प्रॉफिट होगा उस पर भी बात करेंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया सर, ओके, थैंक यू। ओके जी। गुलाम मुर्तजा साहब, आपका कोई क्वेश्चन?
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ सर, मुझे ना ये जो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है ये कि रेलिवेंट जो है क्वेश्चन किया करें ताकि टाइम बच सके। मसलन जिस तरह उन्होंने पूछा कि अकाउंट किस तरह बनाना है, उसका प्रोसेस क्या है, ये तो क्लासेस हमारी पहले गुजर चुकी है ना। जी तो जी दूसरी बात ये कि मैं देख रहा था ये जो आपने RSA के बारे में बताया, उसमें 20 और 80 के दरमियान बार जो है वो जा रही है। और आपने हम्म ये कहा था कि 20 को उसने टच करना है तो फिर आपने बाई की लगानी है। हम्म। जब 80 को करना टच उसने तो फिर आपने सेल की लगानी है। जी जी। और इनके दरमियान में भी बात बार जो ऊपर नीचे जा रही होती है जी जी, उस पे। दरमियान वाले जो है ना, दरमियान में लेवल आएंगे 40 वाले, 60 वाले, ठीक है। तो हाँ उन हाँ। पे हम अगली क्लासेस में बात करेंगे। जब आप ओरिजिनल डिपॉजिट कर देंगे ना, तो तब वो पेचीदगी वाली ट्रेडें आपको हम वहां से निकाल के देंगे। यानी अभी ज्यादा फोकस हमने 20 और 80 पे करना है ज्यादा। हाँ बिल्कुल, आपने 20 और 80 पे ही करना है। और जरूरी नहीं है 20 को टच करे तो आप ट्रेड लगाएं। 20 से ऊपर भी है, 21 22 23 24 25 पे भी है, आप लगा दें बाय की। अगर मार्केट आपके अगेंस्ट आती है, फिर RSI आएगा ना 20 पे, फिर आप एक और लगा दें बाय की। ठीक है। ठीक। और जरूरी नहीं है कि आप 20 का ही वेट करें। 20 से ऊपर भी 21 22 23 जहां पे भी आपको मिले बाय की लगा लें। दोबारा अगर मार्केट वहां से टर्न कर जाएगी, मूवमेंट कर जाएगी ऊपर की तरफ, अगर नहीं हम्म, करती नीचे आती है, तो एक और ट्रेड बाय की लगा दें। तो ये कंफर्म होता है 20 से ऊपर जानी होती है मार्केट। जब ये सर हम लगाते हैं ट्रेड, साथ ही वो कहता है क्लोज करना है आपने, क्लोज विद प्रॉफिट और क्लोज विद सेल, इसका मतलब क्या है, क्या इसको मतलब देखिए, समझे हम। जब आप क्लोज करते हैं, तो जाहिर सी बात है, जो उस वक्त प्रॉफिट या नुकसान चल रहा होगा, तो वो आपको बताएगा ना कि आप प्रॉफिट के साथ क्लोज करना चाह रहे हैं या सेल के साथ, सॉरी, लॉस के साथ करना चाह रहे हैं। अगर उसको हम वैसे ही बाईपास कर दे तो इसमें कोई नुकसान तो नहीं है। मतलब हम कुछ बाईपास भी नहीं करते, क्लोज नहीं, कुछ नहीं करते तो वो ट्रेड चलती रहेगी। क्लोज करेंगे तो वो ट्रेड कट होगी ना। प्रॉफिट क्लोज लॉस में होगी। जाएगी, जब क्लोज करेंगे तो प्रॉफिट लॉस में जाएगी। जी जी। जो भी हाँ प्रॉफिट सही हो। लॉस आएगा, उनका ट्रेड आपकी क्लोज हो जाएगी। अच्छा, इसमें ये होता है कि बात अगर डॉलर और हम ये गोल्ड के वाले से कर रहे होते हैं तो गोल्ड में जो हमने रेट को जो TP लगानी है या क्या करना है उस पे, जरा मुझे बता ये देना। तो क्लास गुजर गई है, पिछले हफ्ते में थी। अब वो मुझे समझ नहीं आ रही, अब आपको कैसे मैं गाइड करूँ इन चीज़ों का। बहरहाल आप ऐसा करें कि आप, रिकॉर्डेड क्लास अवेलेबल है, वो आप देखें, आपको मिल जाएगी। हम्म। चलो ठीक है, थैंक यू सर, फिर मान लो। जी जज़ाकल्लाह। जी तनवीर साहब, आपका कोई क्वेश्चन? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कोशिश कीजिएगा शॉर्ट क्वेश्चन हो, क्योंकि अभी काफ़ी लाइनें लगी हुई हैं। सर यही पूछना था कि आपने जो ये जो नीचे बताया ब्लैक और ग्रीन लाइन के हवाले से, इसमें अगर ब्लैक लाइन नीचे और सिर्फ ग्रीन ऊपर जा रही हो या रेड ऊपर जा रही हो तो उस वक्त क्या करना चाहिए? आप वेट करेंगे, ADX कंफर्म करेगा, जब 20 से ऊपर जाएगा तब आपने ट्रेड लगानी है। जी, ब्लैक वाली ऊपर जाएगी किसी को साथ लेकर तभी। हाँ जी जी जी। ऐसा जी पॉसिबल नहीं होता कि जो ADX है वो नीचे ही रहे और रेड और ग्रीन ऊपर दोनों चली जाएं, ऐसा नहीं होता। जी ठीक हो गया सर। जी। जी भैया, आपका कोई क्वेश्चन? नाम ही कुछ अजीब से लिख, कोशिश किया करें अपना ओरिजिनल नाम लिखा करें, वो फिर मैं बोल के आपको कहूँ। जी जी भाई। अस्सलाम वालेकुम। और जी सलाम। अब्दुल्ला नाम है सर मेरा। जी जी ठीक। अल्तुजार कंपनी का नाम है। सोलर कंपनी का काम करता हूँ मैं। अच्छा जी सर, ठीक। ऐसा है कि जो अब आप बता रहे थे कि जो है कल तक अमाउंट जो है वो अकाउंट बनाना हो तो कल तक कांटेक्ट कर लें। जी ये जी। थोड़ा सा 1 2 दिन और नहीं दे सकते हमें आप? नहीं नहीं नहीं, ये डेडलाइन नहीं है कि कल तक जो नहीं करेगा उसको हम आगे नहीं लेके चलेंगे। आपके जी। पास टाइम मंडे तक का है। ठीक है। अच्छा जी, ठीक है, हाँ, ठीक है सर, कोई इशू ठीक। नहीं है। हाँ, जब चाहे जी कर लें। ये तो कल वैसे वो भाई ने बात छेड़ दी, अदरवाइज मैं कल भी नहीं, मैं परसों आपको कहने वाला था कि अभी परसों जी आप डिपॉजिट करें। जी, ठीक है। दूसरा मैं नाम, असल में कंपनी अकाउंट है तो उस हवाले से जूम पे यही चल रहा होता है। हाँ तो फिर लेकिन ये जब इसको क्लास मैं लेते हैं अब, तो अचानक इसको हाँ, मैं रीड चेंज करने कर लिया की करूँगा जब क्लास जी के टाइम। जजाक। ओके जी। जी, थैंक यू, थैंक वेलकम। जी हसन खान, आपका कोई क्वेश्चन? जिन दोस्तों ने क्वेश्चन कर लिया है ना, वो अपना हाथ हटा दें। अ, हसन खान, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। जी वो माइक नहीं अनम्यूट कर रहे। गुलाम मुस्तफा साहब, आपका कोई क्वेश्चन है?
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बोल रहा हूँ स्पीकर बंद। अस्सलाम वालेकुम सर जी। जी जी, गुलाम मुस्तफा साहब बोल रहे हैं। सर जी, मेरा एक मैनेजर बनने का वाले से सवाल है जी। जी जी। जब हम इसको वीकली ट्रेंड में देखते हैं को ये ऊपर जो कैंडल है ये बाय की होती है, मतलब अप ट्रेंड होता है। उसके हम्म। बाद अगर 4 एच में हम आते हैं तो मिडिल लाइन जैसे रेड कैंडल नीचे बनती है, तो जब हम कंफर्मेशन हैं तो ये रेजिस्टेंस पे होती है बाय की। वहां हम्म। से बाय कर लेना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मिडिल लाइन का तो मैंने यस जिक्र ही नहीं किया पूरी क्लास में। जी। मैंने कहा मिडिल लाइन का तो अभी मैंने जिक्र ही नहीं किया, वो तो अगली क्लास में जाके होगा। अच्छा जी। हाँ, चलो मिडिल ठीक है। लाइन का नहीं अभी मैंने कि मेरे ख्याल में आपने हमारी को क्लास ली ही होगी मिडिल लाइन वाली स्ट्रेटजी क्लास, तो वो अगली क्लासों में जाके इंशाल्लाह ये जो चीदगी है ना, क्योंकि ये हम बेसिक से आपको एडवांस लेवल पे लेके आ रहे हैं ताकि हमारी स्ट्रेटजीज आप जो है ना समझ जाएं। तो नेक्स्ट ये चीजें आपको नहीं है, ये जो आपका क्वेश्चन है ना, ये ऐसा नहीं है कि आपको आंसर नहीं मिलेगा, आगे जाके आपको ऐसे आंसर मिलेंगे कि ये आपका एक क्वेश्चन इसके ऊपर पूरा पूरा आधा आधा घंटा बहस भी हुआ करेगी, मसला नहीं है इस पे, ठीक है। जी सर। जी। और थैंक हसन भाई, आपका क्वेश्चन आया तो आप काइंडली अनम्यूट करें, क्योंकि मेरी अगली क्लास 8:45 पे स्टार्ट होनी है, सिर्फ 4-5 मिनट रह गए हैं। सर, जी जी, वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मैंने पूछना ये था कि अगर हम एक्सएम के ऊपर रियल अकाउंट बनाएं तो हमें जी कितना जी, डॉलर डिपॉजिट करने पड़ेंगे? कम से कम 50 कर लें। जी ठीक हो गया सर। जी, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, आंसर क्वेश्चन आपके ख़त्म हो गए हैं, और मैं एक सिर्फ मैसेज देख लूँ, हो सकता है कि किसी बहन का कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो कि वो करना चाह रही है मेरी। मेरा सवाल है सर जी, आपका तो हो गया, सबका हो गया। जी, RSI बिल्कुल क्रिप्टो पे भी काम करती है, आप यहाँ क्रिप्टो पेयर को ओपन करेंगे तो वहाँ पे भी काम करेगी जी। तो क्लास मेरी 8:45 पे नेक्स्ट अगली भी है, तो इंशाल्लाह कल मिलेंगे। दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।